बार कहते हैं माला जप करने का एक ही लाभ है, हृदय की पवित्रता। अगर आप माला जप करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा क्या हमारा हृदय पवित्र हो रहा है, क्या हमारे हृदय से छल कपट जा रहा है, ईर्ष्या जा रही है, हमारे अंदर जो दोष था वो क्या जा रहा है। अगर दोष जा रहा है तो जानना फल प्राप्त हो रहा है भजन का, और नहीं जा रहा है तो जानना फल नहीं प्राप्त हो रहा। इसीलिए जीवन में धर्मात्मा बेटा को जन्म देना, साधु पुरुष को जन्म देना, महत पुरुष को जन्म देना, इन्हीं माता पिता के गर्भ से बच्चों का जन्म होता है, साधुओं का जन्म होता है, महात्माओं का जन्म होता है, महापुरुषों का जन्म होता है। लेकिन जिन्होंने धर्म की धुरी को धारण करके रखा है, उन्हीं के घर में ऐसे धर्मात्माओं का जन्म होता है। सबके घर में, सबके घर में। और जानना, परसों हमने कहा था, ये बात ध्यान से हमारी माताएं बहनें जितनी हैं वो सुनेंगे, जो हम बोलने जा रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनना। हम आपसे 3 दिन से बोल रहे हैं कि माताओं को मीट मछली अंडा नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। दारू तो नहीं पीती है ना आप लोग? पीती हैं? दारू गाजा नहीं पीती है ना? नहीं पीती है, केवल मीट मछली अंडा खाती है। आप लोगों को नहीं खाना चाहिए। क्यों? उसका कारण हमसे जान लो। क्यों नहीं खाना चाहिए उसका कारण जान लेना। क्योंकि आप किसी बच्चे को जन्म देती हैं, आप जननी हैं। आप क्या हैं? आप जननी हैं, आप माता हैं। अगर माता अगर पवित्रता से रहे, अगर उसका गर्भ पवित्र हो, तो उस गर्भ का आश्रय लेकर के कोई महात्मा का जन्म होता है। और अगर आप ये सब खाएंगी तो फिर आपके गर्भ से किसी महात्मा का कैसे जन्म होगा बताइए? किसी साधु पुरुष का कैसे जन्म हो सकता है? हो सकता है कि आपके ही गर्भ से, क्योंकि माता पिता ही संतान को जन्म देते हैं, मां ही तो जन्म देती है ना। मां को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो भगवान को भी जन्म दी है। भगवान भी उसके गर्भ में आए और उसके गर्भ से आकर के जन्म दिए। तो कम से कम माताओं बहनों को तो नहीं खाना चाहिए, उनको एकदम पवित्रता निष्ठा से रहना चाहिए कि प्रभु हो सकता है कृपा करें कभी हमारे भी गर्भ से कोई एक साधु जन्म ले ले, कोई एक महात्मा, कोई महत पुरुष जन्म ले ले, तो हमारा भी कोख, हमारी भी जो हमें जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो कम से कम तो ये जो हमें माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, कम से कम कोख तो हमारी पवित्र हो जाएगी, कोख तो पवित्र हो जाएगी। जिस कोख से भगवान जन्म लें, कोई महत पुरुष जन्म ले, कोई महात्मा जन्म ले, वास्तव में वो कोख तो पवित्र कोख ही होगी, तभी उस कोख का आश्रय लेकर के महात्माओं का जन्म होता है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे महत जीव विचरण कर रहे हैं वायुमंडल में कि कोई पवित्र गर्भ मिले, कोई पवित्र मां का आश्रय लेकर के हम भी इस जगत में चलें, लेकिन उनको पवित्र गर्भ नहीं मिलता, इसलिए वो वहीं पे घूम रहे हैं, वहीं पे घूम रहे हैं। इसलिए कोशिश यही करना है कि हम जितना सुधर सकें। हमारे दादा लोग, हमारे भैया लोग नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं और आप लोग मीट मछली अंडा नहीं छोड़ पा रही है, तो कैसे काम चलेगा? और ये आप कभी मत सोचना
कि ये आपके यहां का प्रचलन है, ये खाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और एक बात और बता दे आपको लगे हां कि जो माता पिता मिल करके अपने 2 साल बच्चे को मछली खिलाता हो, मुर्गा खिलाता हो, बकरा खिलाता हो, वो अपने बच्चे के साथ बहुत गलत कर रहा है। वो अपने बच्चे के साथ इतना गलत कर रहा है, वो बच्चे को क्या पता, वो बच्चे को क्या पता कि ये माँ बाप हमको क्या खिला रहे हैं। माँ बाप को चाहिए उनको धर्म का रास्ता दिखाना चाहिए ना, लेकिन बच्चों को हम अधर्म का रास्ता दिखा रहे हैं। ना ना तुम आके खेते होवे ना, तुम्हारा शरीर खराब हो जाए ना, खाओ तुम आके खेते ही होवे आर छेलेर माथा भ्रष्ट हो जाए। खे खे ओ परे बोलছে না এই ছাড়া যাবে না। माता पिता का परम कर्तव्य है, माता पिता का यह परम कर्तव्य है कि संतान को सतमार्ग दिखाए, सतमार्ग पर ले जाए। बच्चे नहीं जानते हैं गलत क्या है सही क्या है, उनको नहीं पता है। उनको क्या पता कि माता पिता हमको अमृत दे रहे हैं कि विष दे रहे हैं। जो भी माता पिता देते हैं बच्चा खा लेता है। इसलिए माता पिता की अब जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को सतमार्ग दिखाएं, धर्म के मार्ग पर ले जाएं, धर्म का पथ उनके लिए प्रशस्त करें, धर्म का पथ प्रशस्त करें। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं हम जो चर्चा कर रहे हैं, आप इन बातों को ध्यान रखना, अपने जीवन में ध्यान रखना कि वास्तव में क्या क्या हमें बोला गया है, क्या क्या हमें करना है।